हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है और वो प्लान कर रहे हैं कि मेरे को आगे इंटरमीडिएट में किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या प्लान करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे फेस करने होंगे, तो मैं आज आप सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को यह बात क्लैरिफाई करने वाला हूं। तो सीए इंटरमीडिएट बच्चों, आप लोग जानते ही हैं कि सीए इंटरमीडिएट देयर आर 2 ग्रुप्स। ठीक है, आप लोग सीए फाउंडेशन के एग्जाम देके आए हो। सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स हैं बच्चों, जो कि न्यू कोर्स की बात मैं आपको कर रहा हूं। एक है ग्रुप 1 और एक है ग्रुप 2। बच्चों, जो ग्रुप 1 है उसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। एक है बच्चों एडवांस अकाउंटिंग, एक है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज और एक है टैक्सेशन। इसके अलावा अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 2 के अंदर आपको मिलेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अलावा ऑडिट, और एक है आपको मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बच्चों, 2 तरह के ग्रुप्स हैं सीए इंटरमीडिएट में जो आपको न्यू कोर्स में मिलेंगे। ठीक है, पहले 4 सब्जेक्ट थे, एक ग्रुप में 4 मतलब 2 ग्रुप में 8 सब्जेक्ट होते थे। अब आज के टाइम पर आपको 2 सब्जेक्ट कर दिए। बट ये बात याद रखना, टैक्सेशन शुरू से एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इज दैट क्लियर? 50 मार्क्स ईच इसकी वेटेज कर दी गई है। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रुप 2 के अंदर, तो एफएम अलग सब्जेक्ट है, एसएम अलग सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहां पर आपको 50 मार्क्स का और यहां पर भी आपको 50 मार्क्स की इसमें वेटेज दी गई है। ठीक है जी। अब बात करें कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, वो है 100 मार्क्स का, एडवांस अकाउंटिंग है 100 मार्क्स का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है 100 मार्क्स का, ऑडिट है 100 मार्क्स का। इसका मतलब है आपको टोटल 300 मार्क्स का ग्रुप 1 है और 300 मार्क्स का ही ग्रुप 2 है। इज दैट क्लियर? बच्चों, अब मैं आपको यह कह सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट के लिए जा रहे हैं 8 महीने की स्टडी करके, भाई अब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आ ही जाएगा। अब फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद आप क्या करोगे? फाउंडेशन के बाद आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करोगे। अब आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करोगे, इंस्टीट्यूट डेट देगा कि किस डेट तक आपको अप्लाई करना है, लास्ट रजिस्ट्रेशन उसकी। तो इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन भरोगे और उसके बाद आपको पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी होगी। तो आपके पास 3 सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 में होंगे, 3 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के अंदर होंगे। टोटल 300 मार्क्स, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 600 नंबर का आपको होगा ये ग्रुप सीए इंटरमीडिएट का, 600 मार्क्स। अब आपको मैं बता दूं, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल पास होने के लिए 40% स्कोर चाहिए। पास होने के लिए 40%। इसका मतलब है तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपको 40% चाहिए। यस और नो? तीनों सब्जेक्ट में आपको 40% चाहिए बच्चों। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में 40% मतलब है कि 100 में से 40। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये बनते हैं 120 मार्क्स। बोलो हाँ या ना? यहां पर भी देखो तो यहां पर भी बनते हैं 120 मार्क्स। बच्चों, अगर मैं 300 में से 120 नंबर लेके आता हूं तो मैं फेल हूं। सो इस रीजन से आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि जब आप सीए इंटरमीडिएट के लिए प्लान कर रहे हो तो आप बोथ ग्रुप दो। इस बोथ ग्रुप में आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है बच्चों? फर्स्ट थिंग कि आपको 300 में से, अगर देखो, पहली बात तो यह है कि आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि 300 में से आपको एटलीस्ट 150 नंबर चाहिए होंगे पास होने के लिए, क्योंकि ग्रुप में पास आप तभी हो पाओगे जब आपके 50% मार्क्स होंगे ग्रुप में। क्या मेरी बात समझे? तो अब सीए इंटरमीडिएट के लिए आप, पहले भी ऐसे ही होता था, अभी भी ऐसे ही है, बट पहले 400 में से 200 लाने होते थे, अब 300 में से 150 लेके आने हैं, 150 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल आपको 600 में से कितने मार्क्स चाहिए? 300, अगर आप बोथ ग्रुप प्लान करते हो तो। और मैं सच बताऊं तो एक सच्ची एडवाइस दूं तो बोथ ग्रुप आप इजीली प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप में क्षमता है, अगर आपको लगता है कि यस सर हम कर सकते हैं और मैं शुरू से तैयारी करूंगा इंटरमीडिएट की, तो जरूर कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, 300 में से आपको 50% यानी 150 नंबर चाहिए होंगे, और यहां पर भी 300 में से आपको कितने नंबर चाहिए होंगे? 150 मार्क्स चाहिए होंगे। इज दैट क्लियर? चलो अब इसके अंदर बताओ एक प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि सपोज कर लेते हैं कि आप सिर्फ एक ग्रुप 1 देते हो, ठीक है, और आप एग्रीगेट में 120 मार्क्स आते हैं, तो आप फेल हो, यस और नो। बट अगर आप बोथ ग्रुप देते हो और आपके किसी एक सब्जेक्ट में एक्सेप्शनल मार्क्स आ जाते हैं, सपोज करो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपके मार्क्स आ गए 80, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर आपके 120 बन रहे हैं ग्रुप 1 के अंदर, बट आपके ग्रुप 2 के अंदर अगर आप देते अलग से, बोथ ग्रुप देते हो, और एक एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है आपके लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 80 मार्क्स ले आते हो, और 50 मार्क्स आप करीब ऑडिट में लेके आ जाते हो, और 70 मार्क्स करीब कहीं आप एफएमएसएम में ले आते हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। तो ऐसे केस में आपके मार्क्स हो जाते हैं 150 और 50, ये हो गए 200 मार्क्स आउट ऑफ 300। इज दैट क्लियर? अगर आपके कुछ ऐसे एक्सेप्शनल मार्क्स आ जाते हैं, यहां पर कम मार्क्स होने के बावजूद भी यहां पर आपके 200 मार्क्स हो जाते हैं, तो आप बोथ ग्रुप देते हो, तो आपको एडवांटेज ये हो जाता है कि 120 प्लस 200 इज इक्वल टू 320, जिसका मतलब है आप ओवरऑल सीए इंटर पास कर जाते हो। यानी बोथ ग्रुप एक ही बारी में पास होने का एक तरीका ये बहुत बढ़िया है कि अगर आपको कोई एक दो सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगते हैं और आपके पेपर वो एक्चुअल में बहुत अच्छे गए, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट्स में, और उन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स होने की वजह से आपका बोथ ग्रुप निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझे? तो ये एक एडवांटेज है कि आप बोथ ग्रुप देने का, क्यों मैं बार बार कह रहा हूं बोथ ग्रुप देने का ये फायदा होता है। तो अब आप दे सकते हो बिकॉज 6 सब्जेक्ट प्लान करने हैं। तैयारी आपको साइमल्टेनियसली करनी होगी। अगर आप सीए इंटरमीडिएट को एक ही बारी में क्वालिफाई करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको साथ ही साथ तैयारी करके रखनी होगी। आप वेट नहीं कर सकते कि मैं इसको एंड में पढ़ूंगा। बेटा देखो, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में बहुत बड़ा गैप है दोस्तों। आपने फाउंडेशन जो दिया वो जमीन है, जमीन में मतलब जमीन और आसमान का फर्क देखते हो, एग्जैक्टली वैसे ही फर्क है। फाउंडेशन के जो एग्जाम आपने दिए हैं ना, वो आपने बहुत कुछ 11th-12th में पढ़ लिया था। इसी रीजन से मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके लिए बहुत आसान था, बट यस आपके लिए मुश्किल भी नहीं था। तो फाउंडेशन का जर्नी अलग थी। इंटरमीडिएट में बच्चों, फाउंडेशन आपने अभी एग्जाम क्वालिफाई करके अभी तो आपकी एंट्री हुई है, तो सीए की एंट्री में अब आप आए हो, तो एक्चुअल में अभी तक तो जहां वो एंट्रेंस था, अब आप एंट्री कर रहे हो, और एंट्री के अंदर आपको ये 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, पहाड़ सब्जेक्ट, और सारों का कोर्स बहुत ज्यादा है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूं इन सब्जेक्ट्स में। एडवांस अकाउंट्स तो आप जानते ही हो, बेसिकली अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी थी फाउंडेशन में, वही आप एडवांस लेवल पे पढ़ोगे जाके। एडवांस अकाउंटिंग में बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे। अभी तक आप सिर्फ एएस के नाम पढ़ते थे, अब आप एएस के बारे में जानोगे, अंदर का कंटेंट। इसके अलावा आपको बहुत ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल नए चैप्टर्स होंगे। ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों ने फाउंडेशन में सुना हो, कुछ न्यू चैप्टर्स आपको सुनने को मिलेंगे। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में कंपनीज एक्ट के अलावा बहुत सारे और लॉज इंक्लूड कर दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए सीए फाइनल के 100 नंबर का पेपर जो था, वो अब सीए इंटरमीडिएट का कंबाइन करके बना दिया गया पेपर, जो उनके लिए बच्चों को कम से कम कितना लॉ पढ़ना चाहिए सीए वाले स्टूडेंट्स को, तो एटलीस्ट उतना डाल दिया गया। फाइनल में लॉ नहीं है बच्चों, तो 100 नंबर का ये पेपर बहुत सारे लॉज को लेकर, यस कोर्स ज्यादा हो चुका है अकाउंट्स में, यस कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ पहले से ज्यादा हो गया। टैक्सेशन सब्जेक्ट की बात करें तो टैक्सेशन पहले से ही बहुत बड़ा पहाड़ था, और अब भी कोई खास डिफरेंस नहीं आया। डीटी में हल्का सा कम किया, और आईडीटी में थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा है टैक्सेशन भी। तो टैक्सेशन समझते ही हो बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं ही लेता हूं, ठीक है, मैं ही पढ़ाता हूं टैक्सेशन। आगे आ जाते हैं बच्चों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 100 नंबर का ये पेपर विच इज रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों, आप लोगों ने 11th क्लास में अकाउंटिंग के ब्रांचेस पढ़े होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यस और नो? बच्चों, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, ये आपको कॉस्ट कंट्रोल करना सिखाएगा कि कैसे आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस को प्रॉफिट लेके आने के लिए 2 तरीके होते हैं ना, क्या? या तो सेल बढ़ा दो या खर्चे कम कर दो। तो खर्चों को कंट्रोल करने का आपको मेथोडोलॉजी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। फिर अब आ जाओ ऑडिट पर बच्चों। यस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑडिट। ऑडिट की अगर हम बात करें तो सीए इंटर में आपको आगे जाके ऑडिट ही तो करना है दोस्तों। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ऑडिटिंग एथिक्स क्या होते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ऑडिट करते वक्त, ये सब बातें आपको इस ऑडिट सब्जेक्ट में बताई जाएंगी, विच इज मोर और लेस रिलेटेड टू
कॉर्पोरेट लॉ, तो कंपनी लॉ में जो आपके सेक्शंस होते हैं वो सेक्शंस ऑडिटिंग के लगते हैं यहां पर, तो ऑडिटिंग के कुछ सेक्शंस आपको वहां पे मैच करते हुए दिखेंगे। साथ में आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने होंगे, क्योंकि ऑडिटिंग एथिक्स आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के बाद ही दोस्तों आर्टिकलशिप करोगे, और आर्टिकलशिप जब ज्वाइन करोगे तो आप ऑडिटिंग के लायक होने बहुत जरूरी है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको ऑडिट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ऑडिट 100 नंबर का ये पेपर। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एसएम, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस, यस और नो, कैश मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस, लोगों के फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, कौन सी मशीनरी खरीदनी चाहिए बिजनेस के अंदर, कम पैसा है तो मुझे कौन सी मशीनरी खरीदनी चाहिए, मतलब बाय कौन सा करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करें, फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में बात करें, बहुत सारी ऐसी बातें। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था अपने फाउंडेशन में, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे बात बताता है जो फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया जाए, तो ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट। और स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दोस्तों, कि क्या स्ट्रैटेजीज रन करनी चाहिए अगर बिजनेस को ग्रो करना है, और कैसे अगर कोई मतलब बिजनेस मान लो कंपटीशन में घिरा हुआ है, हाँ कंपटीशन के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो क्या स्ट्रैटेजीज रन करनी चाहिए हमें अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सारी नॉलेज चाहिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया इस कोर्स को। एडवांस अकाउंटिंग, यस अकाउंट्स की नॉलेज चाहिए, लॉ की नॉलेज चाहिए, टैक्सेशन चाहिए, कॉस्ट एंड अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो बिल्कुल चाहिए, ऑडिट भी चाहिए, और साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी चाहिए। तो दोस्तों स्ट्रैटेजीज के बारे में जानोगे इस सब्जेक्ट में, और एफएम फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में जानोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में। बच्चों एक बात याद रखना, आपके इस 100 नंबर के पेपर में, ठीक है, आपको वही मैंने जो पासिंग परसेंटेज वाले क्राइटेरिया है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपका मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट आपका बोथ ग्रुप फेल हो जाते हो, भगवान ना करे बट फेल हो जाते हो, तो ऐसे केस में आप 60 प्लस अगर किसी सब्जेक्ट में ले आते हो, 60 या 60 प्लस, तो आपको मिल जाती है बच्चों उस सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन। इसका मतलब यह होता है कि आपको अगली बार वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट देना नहीं पड़ेगा। जब आप री अटेम्प्ट करोगे तो वो सब्जेक्ट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, फॉर एग्जांपल बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हो, या किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके 60 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, यू एग्जेम्प्ट दैट पेपर, आप एग्जेम्पशन मिल जाएगी और आपको अगली बार वो पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो ऐसे केस में आपको ये 600 नंबर भाई आपके सामने है, ठीक है। अच्छा एक और बात, एडवांस अकाउंटिंग तो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कॉर्पोरेट एंड लॉ की बात करें तो ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल है। यहां पे बात करें तो ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों है। टैक्सेशन के बारे में यस, इनकम टैक्स, जीएसटी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट। इसी के बाद में अगली वीडियो उसी के लिए क्या आऊंगा कि टैक्सेशन के अंदर क्या क्या है। अब प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट के साथ अब यहां पर बात करें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्तों, पूरा प्रैक्टिकल। यहां पे ऑडिट की बात करो तो कंप्लीटली थ्योरी, जैसे लॉ है वैसे ही ऑडिट है, यहां पर कंप्लीटली थ्योरी। एफएम एंड एसएम की बात करें तो अगेन प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, क्योंकि एफएम इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एसएम इज थियोरेटिकल सब्जेक्ट। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों ही ग्रुप्स में इक्वली क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल हो और इक्वली थियोरेटिकल, जिसमें बैलेंस बना रहे कि बच्चा ये ना सोचे कि मेरे को ग्रुप 1 पहले देना है या ग्रुप 2 पहले देना है, वो बच्चा बैलेंस बना के दोनों में से जैसे प्लान करे। बट मेरे हिसाब से तो बोथ ग्रुप देने का एडवांटेज है। क्या मेरी बात समझे? सो एवरीवन, जो बच्चे सीए फाउंडेशन के बाद अब एग्जाम देने जाएंगे, इंटरमीडिएट का प्लान करेंगे, ये वीडियो जरूर देखना, और सारे बच्चों को, जितने भी सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, है ना, उन सब बच्चों को ये वाली वीडियो जरूर दिखाओ, जो भी बच्चे अब सीए इंटरमीडिएट के लिए प्लान कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।